Good morning, students. This is कल्पना सिंह ऑन द स्टेज RITT यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए, संविधान द्वारा प्रदत्त भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार, यानी कि आज हम लोग मौलिक अधिकार देखेंगे। तो देखिए, भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक राज्य है, मतलब देश है, जिसमें लोगों के चतुर्मुखी विकास के लिए भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार संविधान द्वारा प्राप्त हुए हैं। ये अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता का मूल अस्त्र है और नागरिकों को शोषण से बचाने तथा उनको सुखी जीवन प्रदान करने के लिए इसके अंतर्गत अवसर प्रदान किए गए हैं। आपातकाल के अतिरिक्त कोई भी सरकार इनको सीमित नहीं कर सकती। तो कौन कौन से अधिकार है, वो 6 अधिकार कौन कौन से हैं? सबसे पहला देखिए, हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। सॉरी, पहला है समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 तक। अब दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। तो इसको हम लोग अब बारी बारी से एक एक के बारे में जानेंगे कि उसमें क्या क्या है। ठीक है, तो अब देखिए समानता का अधिकार। ठीक ना, पहला है हमारा समानता का अधिकार। तो भारतीय समाज में व्याप्त असमानताओं को मिटाने के लिए संविधान निर्माताओं ने संविधान समानता के अधिकार को प्रथम स्थान प्रदान किया है। इसमें क्या है कि सभी को एक समान, यानी कि सबको समानता, हर कार्य में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में सबको समानता दिखानी चाहिए, समानता मिलना चाहिए। अब इसमें पहला है देखिए, कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 में है, कानून के क्षेत्र में भी समानता होनी चाहिए। अब अगला है दूसरा, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 15। यानी कि जो धर्म है, नस्ल है, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो भेदभाव होता है, वो भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसका निषेध करना चाहिए, इसको रोकना चाहिए, इसमें भी हमको समानता लाना चाहिए। ये हमारा अनुच्छेद 15 में है। नंबर 3 है सरकारी पदों की प्राप्ति के लिए अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 में। सरकारी पदों, आजकल आप लोग देख रहे हैं सरकारी नौकरियों के लिए कोई, जैसे SC ST हैं तो उनको छूट दिया जा रहा है, विकलांग है तो उनको छूट दिया जा रहा है, OBC है उनको छूट दिया जा रहा है, जनरल को कोई छूट नहीं दिया जा रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, इसमें भी समानता का अवसर होना चाहिए, चाहे वह विकलांग हो, ये SC ST हो, OBC हो और या तो जनरल हो। ठीक है, और इस भ्रष्टता का निषेध, अनुच्छेद 17। ठीक है, अनुच्छेद 17। छुआछूत, अस्पृश्यता मतलब क्या होता है, छुआछूत। ये जो छुआछूत है, यानी कि हम उनके घर का जैसे SC ST है तो जो बड़े घर के लोग हैं उनके घर का पानी नहीं पीते हैं, तो ये क्या होता है, अस्पृश्यता का निषेध, इसको भी हमको हटाना चाहिए। और आगे है उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। अब आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसके अंतर्गत कई प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 में है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि विचार और आप अपने विचार को अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। अस्त्र शस्त्र रहित और शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 में ही है। समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 18। और भारत राज्य क्षेत्र के अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता,
यानी कि देखिए नंबर 3 है समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता। तो हम समुदाय और संघ का निर्माण करने के लिए स्वतंत्र हैं। हम कहीं भी किसी भी हालत में संघ और समुदाय का निर्माण कर सकते हैं। और भारत राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता। भारत देश में हम कहीं भी भ्रमण करने के लिए स्वतंत्र हैं। वृत्तीय उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता। वृत्तीय उपजीविका यानी कि हम जीवन व्यतीत करने के लिए कोई भी कार्य करने के लिए किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। कोई भी कारोबार हम कर सकते हैं। अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण अनुच्छेद 20 में है ये। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं अगला। ये हमारा है, देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्र तथा जीवन की सुरक्षा अनुच्छेद 21। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा। और लास्ट है हमारा बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण अनुच्छेद 22। अब नेक्स्ट हम देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 3 है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो संविधान में किसी भी व्यक्ति के किसी भी रूप में शोषण की मनाही की गई है। यानी कि सबसे पहला अनुच्छेद है हमारा 23, मनुष्यों का क्रय विक्रय और बेगार पर रोक। ठीक है, मनुष्यों का क्रय विक्रय और बेगार पर रोक। और नंबर 2 है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों तथा अन्य खतरनाक कामों में नौकरी पर रखने पर निषेध। ठीक है, और अनुच्छेद 24। अब हम आगे देखते हैं। ये हमारा जो दिया गया है ये पूरा, ये हमारा संविधान नागरिकों को संविधान द्वारा प्राप्त मूल अधिकार है। ये हमारा शॉर्ट में दिया गया है फिगर बना के। इस तरह से आप एग्जाम में फिगर बना सकते हैं। इससे आपको ज़्यादा अच्छा नंबर प्रोवाइड होगा। अब आगे हम देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। भारतीय संविधान ने भारत के सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यानी कि धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, चाहे वह किसी भी धर्म को अपनाकर उसमें रह सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसमें देखिए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे पहला है अंतःकरण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25। और धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26। और नंबर 3 है धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट। यानी कि धर्म के नाम पे जो कर वसूला जाता था उससे हमको छूट मिलेगा। अनुच्छेद 27। शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या न प्राप्त करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 28। अब नंबर 5 है हमारा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो भारत में विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, भाषाओं तथा संस्कृतियों के लोग रहते हैं। अतः संविधान में प्रत्येक संप्रदाय को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होना चाहिए तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा उनका संचालन कर सकते हैं। अब अगला हमारा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संविधान द्वारा प्रदान किए गए इस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी है। यह अधिकार सभी नागरिकों को छूट देता है कि वे अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं तथा अपने अधिकारों को लागू करने की मांग रख सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों की रक्षा हेतु अनेक प्रकार के लेख जारी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश लेख, प्रतिषेध लेख
और अधिकार प्रेक्षालेख और उत्प्रेक्षण लेख। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।